जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है 7 बड़े पर। आज हम फिर से आपके लिए जो नई क्लास है साथियों वो लेकर आ चुके हैं। दिल्ली पुलिस और जितने भी जो एसएससी जीडी है या बिहार पुलिस है, यूपी पुलिस है या बिहार एसएससी है या कोई भी अन्य एग्ज़ाम हो, उसके लिए ये क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले आप ये देखिए, हमारी साथियों विश्वास सीरीज चल रही है जिसमें ये जीके और जीएस के लिए महत्वपूर्ण जो रामबाण क्लास होती है साथियों ये, और किन किन के लिए, तो दिल्ली पुलिस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस व सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। एवं इसमें सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हमने रखे हैं साथियों। कुछ इसमें 40 क्वेश्चन होंगे और सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्योंकि जो 14 नवंबर से जो दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो रहा है, इसलिए दिल्ली पुलिस वालों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के अनुसार किसी व्यक्ति के संसद के दोनों सदनों हेतु चुने जाने की स्थिति में उसे कितने दिनों तक सूचित करना होता है कि वह किस सदन में कार्य करना चाहता है? 15 दिनों में, 22 दिनों में या 10 दिनों में या फिर 20 दिनों में? तो सही जवाब क्या होगा इसमें? 10 दिनों में उसे ये सूचित करना होता है कि वह किस सदन में रहकर कार्य करना चाहता है। अगला क्वेश्चन है दोस्त कि देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म सही है? जो सही है वो आपको बताना है। तो इसमें कौन सा युग्म सही नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है बुरनई, बेरूत। तो साथियों ये जो ऑप्शन है ये गलत है आपका। इसकी जो सही जवाब क्या होगा इसका? इसकी बुरनई की राजधानी होती है साथियों, नोट कर लीजिए, बंदर शेरी, ठीक है, बेगवान, ठीक है। अब है अजरबैजान, येरेवन। तो ये भी गलत है। अजरबैजान की जो राजधानी है साथियों वह बाकू है, ध्यान रखना है आपको। कंबोडिया, तबिलिसी। तो ये भी गलत लिखा हुआ है। ये जो कंबोडिया की राजधानी है साथियों ये कौन सी है? तो ये नोम पे है, कंबोडिया की राजधानी है, नोट कर लेना है। और इसमें सही है म्यांमार, नायपीडो, म्यांमार की राजधानी राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप सही लगा लीजिए। अब निम्न में से किसे प्रथम कारखाना अधिनियम 1981 के तहत नियम का श्रेय दिया जाता है जिसे बाल रोजगार विनियमित करने का प्रावधान था? तो मेयो, इरविन, रिपन या फिर कर्जन? तो सही जवाब इसमें होगा रिपन, राइट आंसर हो जाएगा। अब है कि निम्न में से कौन सा जैन धर्म का एक संप्रदाय है? तो कौन सा है? दिगंबर, लिंगायत, व्रजियान या हीनयान? तो सही जवाब होगा इसमें दिगंबर है साथियों। दिगंबर है दोस्त, वह जैन धर्म का एक संप्रदाय है। अब किस राजा ने भुवनेश्वर के प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया था? धर्मरत्न ने, भीमरत्न ने, ययाति केसरी ने या फिर जंजे प्रथम ने? तो सही जवाब होगा इसमें ययाति केसरी, राइट आंसर हो जाएगा। अब किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 129? तो सही जवाब इसमें क्या होगा? अनुच्छेद 108, राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक का प्रावधान है। अनुच्छेद 112 में केंद्र सरकार का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है उसके बारे में अनुच्छेद 112 में बताया गया है। अनुच्छेद 124 में क्या है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख 124 में है। और ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक अभिलेख न्यायालय होगा, ये 129 में है। अब छत्तीसगढ़ में सुआ नृत्य करते समय जो महिलाएं हैं वह किस पक्षी की तरह अभिनय करती है? मोर की तरह, तोता की तरह, कबूतर या फिर कोयल की तरह? तो सही जवाब इसमें होगा ये जो सुआ नृत्य है, ये इसके नाम से भी कई लोग इसको पहचानते होंगे। ये जो सुआ नृत्य है इसके नाम से भी इसको लोग कोई पहचानते होंगे कि ये तोता से संबंधित है, तोता की तरह करती है, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक जल जनित रोग है? ई कोलाई, पित्त-जवर, डेंगू या फिर खसरा? तो सही जवाब इसमें क्या होगा? ई कोलाई, राइट आंसर हो जाएगा, इसको नोट कर ले और मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा ले, एग्जाम की दृष्टि से आने की पूरी संभावना है।
अब है कि 14वीं शताब्दी में निम्न में से कौन सा यात्री भारत आया था? तो दुआते बरबोसा, फास्वा बर्नियर या एंटोनिया मानसेरेट या फिर इब्न बतूता। तो सही जवाब हो जाएगा इसमें इब्न बतूता राइट आंसर हो जाएगा। एक स्थलीय पारिस्थितिकी प्रणाली में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश के लगभग कितने प्रतिशत मात्रा को ग्रहण करते हैं और उसे ऊर्जा में बदलते हैं? 5%, 1%, 10% या फिर 15%। तो आज जानकर आश्चर्य होगा आपको, 1% वह जो सूर्य के प्रकाश को है वह शोषित कर पाते हैं और उसे ऊर्जा में बदलते हैं सिर्फ 1% को, जितना भी पड़ता है उसका 1%। अब भारत के किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो मतदान की आयु है उसे 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो अगर 18 वर्ष कर दी थी। और किसके समय थी? तो ये राजीव गांधी इस समय प्रधानमंत्री थे, ध्यान रख लेना है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, असम, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? तो राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है साथियों। अगला क्वेश्चन है, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित है? 50 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या 40 वर्ष? तो सही जवाब हो जाएगा इसमें 40 वर्ष राइट आंसर हो जाएगा। 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने जो चांदी का सिक्का जारी किया था और उसे रुपये नाम दिया? अकबर ने, कृष्णदेवराय ने, शेरशाह सूरी या फिर हेमू ने? तो पहली बार जो रुपया की जो शुरुआत है वह शेरशाह सूरी ने की थी और चांदी का सिक्का इसने चलाया था, ये भी आपको ध्यान रख लेना है, चांदी का सिक्का। आगे बढ़ेंगे। अब है किसी राज्य में, ये थोड़ा ढंग से टाइप नहीं हुआ है, राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री या भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के राष्ट्रपति? तो सही जवाब होगा ये भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है साथियों। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचलित है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या फिर मणिपुर? तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? सही होगा इसमें अरुणाचल प्रदेश का ये जो लोक नृत्य है साथियों, ध्यान रखना है। अब कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? तो कोलेरू झील है साथियों, ये कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में ये स्थित है, आपको नोट कर लेना है। निम्न में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था? मोहम्मद कुली कुतुब शाह, सुभान कुली कुतुब शाह, जमशेद कुली कुतुब शाह या फिर इब्राहिम कुली कुतुब शाह? तो सही जवाब क्या होगा? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने जो हैदराबाद का है वह बसाया था हैदराबाद को। अब है कि भारत में वस्तु एवं सेवा कर को सर्वाधिक दर कितनी है? जीएसटी के मतलब ये जो वस्तु और सेवा दर है इसकी जो सबसे अधिकतम दर है वह कितनी है? 12%, 22%, 28 या 18? तो सही जवाब होगा 28% राइट आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किसके अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 70 या फिर अनुच्छेद 79? तो सही जवाब होगा अनुच्छेद 75 के तहत। तो प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य जो मंत्री है उसकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 द्वारा राष्ट्रपति करता है दोस्त। अब 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 63.4, 76.4 या 74.04 या फिर 67.04? तो सही जवाब होगा इसमें 74.04%। ये जो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तानपुर से, तबला से, बांसुरी से या फिर स्वर मंडल से? तो सही जवाब होगा इसमें ये जो बांसुरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया? नील्स बोर, जे थॉमसन, अल्बर्ट आइंस्टीन या फिर अर्नेस्ट रदरफोर्ड? तो सही जवाब होगा इसमें अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये जो सापेक्षता का जो सिद्धांत है वह दिया था। प्राचीन भारत का वाकातक राजवंश के जो संस्थापक है वह कौन है? विंध्य शक्ति सर्वसेन, प्रवर सेन प्रथम या रुद्रदह सेन प्रथम? तो सही जवाब होगा इसमें विंध्य शक्ति ने इसका जो स्थापना है वह की थी।
अब है कि निम्न में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? मकर रेखा, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा या फिर 49 डिग्री चैनल। तो सही जवाब इसमें होगा कर्क रेखा है, वह भारत के मुख्य भूमि से होकर गुजरती है। तापमान का असाई मात्रक निम्न में से कौन सा है? डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, कैंडेला या फिर केल्विन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा साथियों केल्विन, राइट आंसर हो जाएगा। केल्विन है वह तापमान का असाई मात्रक है। अब कृष्णराज बांध किस नदी पर स्थित है? तुंगभद्रा पर, कावेरी पर, काली नदी पर या फिर कृष्णा पर। तो सही जवाब इससे कावेरी, राइट आंसर हो जाएगा। 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन खिलजी। तो सही जवाब होगा मोहम्मद बिन तुगलक, राइट आंसर हो जाएगा। नो मोस्ट लगा ले। अब निम्न में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक बनाती है? सद्कार्यों में विश्वास या जीवित प्राणियों के प्रति अहिंसा, आचरण और आत्म निवारण के परम स्वरूप या फिर वेदों की सत्ता को अस्वीकृत करना। तो सही जवाब होगा आचरण और आत्मा की जो निवारण है इसमें परम स्वरूप, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। द आर्ट ऑफ लिविंग द गाइडेड कंटेंट जॉय ऑफ द फुल फिल्मर पुस्तक के जो लेखक है उनके क्या नाम है? आर एन आर नारायण, दलाई लामा या किरण बेदी या फिर तेंजिंग गेरिटेक। तो सही जवाब होगा इसमें दलाई लामा, राइट आंसर हो जाएगा। अब विद्युत वाहक बल मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? पोटेशियोमोमीटर, फोटोमीटर, प्लेटोमीटर या फिर पलरीमीटर। तो सही जवाब इसमें क्या होगा? सही जवाब होगा इसमें साथियों पोटेशियोमोमीटर, राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सब समझ गए होंगे और इसको नोट कर लिया होगा। सही ढंग से विजुअल हो जाए इसके लिए थोड़ा सा आप किए हैं। प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर, रुद्रवीणा, तबला या फिर मृदंग। तो सही जवाब इसमें क्या हो जाएगा? किशन महाराज है साथियों, वह किससे संबंधित है? तो वह तबले से संबंधित है, ध्यान रखना है, तबला वाद्य यंत्र से संबंधित है। अब अनंतगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या फिर केरल। तो अनंतगिरी की पहाड़ियाँ हैं वह तेलंगाना में स्थित है, नोट कर लेना है। विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच हुई लड़ाई कब हुई थी? 1561, 1565, 1564 या 1556। तो सही जवाब होगा इसमें 1565। आगे बढ़ेंगे। अब सुरकोटदा पुरातत्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात या फिर हरियाणा। तो ये जो स्थान है वह कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा इसमें गुजरात में स्थित है सुरकोटदा पुरातत्विक स्थल। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गुजरात, असम, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो सही जवाब होगा झारखंड। अब आगे निम्न में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1951 में सम्मिलित नहीं है? साबुन, स्कूटर टायर, सीमेंट या फिर लकड़ी का फर्नीचर। तो सही जवाब होगा इसमें ये लकड़ी का फर्नीचर है, ये शामिल नहीं है। ऑप्टिकल फाइबर कार्य प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक अपवर्तन, प्रकाश का पूर्ण बाह्य परावर्तन या प्रकाश का पूर्ण बाह्य अपवर्तन है। ये थोड़ा सा टाइप होने में थोड़ा गलत हो गया, अपवर्तन, राइट आंसर अपवर्तन लिखा हुआ है। और इसका जो सही जवाब क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि चावल की खेती के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मृदा उपयुक्त नहीं है? शुष्क मृदा, नदी के किनारे की जलोढ़ मिट्टी, चिकनी दोमट मिट्टी या फिर खारी मृदा। तो सही जवाब होगा शुष्क मृदा है साथियों, ये चावल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो आज की क्लास हमारी हो चुकी है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आशा करता हूँ आपने क्लास को नोट कर लिया होगा। तो हमें दे इजाज़त, मिलेंगे आपसे अगली बार कुछ नए प्रश्नों के साथ। तो तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत साथियों।